सोशल मीडिया आज ये दुनिया का सबसे ताकतवर माध्यम बन चुका है। लोग अपने हर पल की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। वो हर सेकंड इस दुनिया को बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कब कहाँ हैं, किस चीज का लुत्फ उठा रहे हैं, वो कब खुश हैं और कब दुखी हैं। मेरा यकीन मानो, इस सोशल मीडिया का हद से ज्यादा और गलत इस्तेमाल हम इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, इस बात का हमें जरा सा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, देन यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो हाँ, उस वाले पॉइंट को मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। खैर आओ पहले सोशल मीडिया के डिस्ट्रक्टिव मोड और इसके पीछे की डार्क रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। The first day we had 25,000 people sign up, and then it just started. It just it never stopped. It just kept going and going and going, and I was just gonna be something. एज पर द रिपोर्ट्स आज के वक्त पर इंस्टाग्राम में करीब 2.35 बिलियन यानी कि करीब 235 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं और यही नंबर इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाता है इन टर्म्स ऑफ MAU। इसके ऐसे ही बढ़ते यूजर्स के जरिए ये एस्टिमेट किया गया है कि 2023 के एंड तक ये अपने 2.5 बिलियन यूजर्स के डेटा को क्रॉस कर जाएगी। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सको कि आने वाले समय में इंस्टाग्राम को यूज करने वालों की संख्या सिर्फ बढ़ने ही वाली है, यूजर्स के घटने का कोई चांस नहीं है। और करंट में जो लोग इससे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से उनकी लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो लोग चाहकर भी एप्स का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई एडिक्टिव एल्गोरिदम। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन 3 टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं अपने यूजर्स को लंबे वक्त तक इन प्लेटफॉर्म्स में बांध कर रखने के लिए, जिसमें से पहला है द लूडिक लूप। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी गैम्बलिंग डिवाइस के ट्रिगर को पुल करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है इस बात को लेकर कि आखिर कौन सा नंबर बाहर आएगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। और यही सेम चीज इस्तेमाल होती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। आप जब भी इनके ब्राउजर फीड को पुल आउट या फिर रिफ्रेश करते हो तो आपको हर बार नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। इसे आम भाषा में साइकिल ऑफ एंटिसिपेशन कहा जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप इन एप्स के इंटरफेस में लंबे समय तक हुक्ड रहते हो। और सेकंड टैक्टिक्स जो कि ये एप्स इस्तेमाल करती हैं वो है द एंडलेस स्क्रॉल। आपने शायद ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि हर सोशल मीडिया का फीड पूरी तरह से एंडलेस होता है। नो मैटर कि आपने कितनी दूर तक स्क्रॉल किया है, लेकिन आप कभी भी इनके एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये छोटी सी चीज यूजर्स को मजबूर कर देती है इन एप्स को ना छोड़ने के लिए। जी हाँ, और तीसरी टैक्टिक्स जो कि इन एप्स में इस्तेमाल की जाती है वो है डूम स्क्रॉलिंग। एक्चुअली में इन एप्स को रन करने वालों को ये बात पहले ही मालूम होती है कि हम लंबे वक्त तक इनके फीड को स्क्रॉल जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमें पूरे टाइम सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव कंटेंट मिलता रहेगा तो उससे हम बोर हो जाएंगे और शायद हम एप्स को छोड़कर भी चले जाएं। और इसलिए वो अपने ब्राउज फीड में बीच बीच में ऐसा कंटेंट पुश करते हैं जो कि बहुत ज्यादा निगेटिव होता है और मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जिससे होता यह है कि आप दोबारा फिर से इन एप्स को तब तक स्क्रॉल करते हो जब तक आपको उस कंटेंट की पॉजिटिव साइड नहीं दिख जाती है। और इसी तरह स्क्रॉल करते करते हम अपने घंटों का वक्त कब गुजार देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंस्टाग्राम आपके लिए लाइफ चेंजर कैसे साबित हो सकता है। तो देखो, इंस्टाग्राम और आपके बीच सिर्फ एक ही चीज है जो कि आप दोनों को जोड़कर रखती है और वो है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। ये आपके दिमाग को डिजिटली सेंस करता है और आपको आपके स्क्रीन में एग्जैक्टली वही चीजें दिखाता है जिसे कि आप देखना चाहते हो, है ना? जानता हूँ। मैं आपको अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि इस वीडियो का एक अहम पार्ट है। और हाँ, ये वही पॉइंट है जिसको बताने की बात मैंने शुरू में की थी। मैं आज से 2 महीने पहले अपनी लाइफ के एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा था। हर वक्त मेरी आंखों में आंसू रहते थे और मैं पूरा दिन सैड मूड में रहता था। इसलिए अगर मेरा माइंड थोड़ी सी भी प्लेजर की डिमांड करता तो मैं तुरंत इंस्टाग्राम में जाकर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता। अब जैसा कि मेरा मूड सैड रहता था तो अगर मेरे फीड में कोई सैड सॉन्ग्स की रील्स या फिर शायरी वगैरह आती तो मैं उसे रुक कर 1-2 बार जरूर देखता। अब देखो, यही चीज इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता चल चुकी थी कि मुझे इसी टाइप की रील्स अट्रैक्ट करती है और मैं इन्हीं में अपना घंटों का वक्त गुजार सकता हूँ। और फिर क्या, आज करीब 60 दिन यानी कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं उस वक्त सैड रहता था अब वो भी ठीक हो चुकी है। लेकिन जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मेरे फीड में आज भी वही सैड रील्स और शायरियाँ आती हैं, जिसकी वजह से मैं ना चाहते हुए भी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता हूँ, जिससे कि ना सिर्फ मेरा मूड सैड हो जाता है बल्कि कभी कभी तो मेरे हालात एकदम पहले जैसे हो जाते हैं। और ये चीज ना कि सिर्फ मुझे आज इफेक्ट कर रही है बल्कि इसकी वजह से मेरी लॉन्ग लाइफ में भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन इससे बचने के लिए मैंने किया क्या कि एक
इंस्टाग्राम में दूसरा अकाउंट बनाया और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा कि वो एकदम नई आईडी है तो वहाँ एल्गोरिदम को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता कि मेरा मूड कैसा है, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसकी वजह से मैं अब जब भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ तो एल्गोरिदम मेरे सामने हर टाइप की रील्स पुश करता है मेरा इंटरेस्ट जानने के लिए, आखिर मुझे कौन सी वीडियोस पसंद है। और अब बात ये थी कि मैं अपना मूड और ज्यादा सैड नहीं रखना चाहता था और इसी वजह से अगर मेरे सामने कोई भी सैड रील्स आती तो मैं उन्हें तुरंत स्क्रॉल कर देता था और उन रील्स को थोड़ी ज्यादा वक्त तक देखता था जो कि एडवेंचरस होती थी, थोड़ी मोटिवेशनल होती थी और ऐसी वीडियो जहाँ एकदम नई नई जगहों को एक्सप्लोर किया गया हो। और करीब एक हफ्ते तक यही चीज करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई में इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और इन वीडियोस के थ्रू ना कि सिर्फ मेरे थॉट्स और ड्रीम्स बदले हैं बल्कि मैंने एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है जो कि मेरी लाइफ को और भी ज्यादा खुशहाल बनाने में मदद करेगा। और इंस्टाग्राम के इसी दूसरी साइड की वजह से ही आई एम रियली पुशिंग माई सेल्फ टुवर्ड्स माई ड्रीम विद अ वेरी हाई स्पीड। और हाँ, अगर आपको पर्सनली उस टाइप की रील्स चाहिए जो कि मैं देखता हूँ तो आप मुझे इस वाली आईडी में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ फिर से किसी एक और नई वीडियो में।